औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। सबसे पहले गुजारिश करूँगा उन मेरे भाइयों बहनों से जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो देख सकें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल सूरह इखलास का है। सूरह इखलास पारा नंबर 30, बहुत छोटी सी सूरह है। अगर कोई आपकी हाजत है, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ गई है, तो उसके लिए आप ये अमल करेंगे। इतना यकीन रखिएगा कि इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे तो ये अमल आपका पूरा नहीं होगा तो वो इंशाअल्लाह मुश्किल ख़त्म हो चुकी होगी। जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, जो मकसद होगा उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। कोई भी जायज़ मकसद हो, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, पसंद की शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे, लड़का नहीं मान रहा, लड़की नहीं मान रही, बाहर जाना चाहते हैं, जॉब में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, औलाद का इशू है, यानी कि कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, तो इस अमल को कर लीजिएगा। ये अमल किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, ना इसका कोई ख़ास टाइम है, ना इसका कोई ख़ास दिन है। बस एक चीज़ ख़ास है, वो आपका यकीन, क्योंकि पीर कामिल नहीं होते, यकीन कामिल होते हैं। और जब आपका यकीन अल्लाह के कलाम पर कामिल हो जाता है कि इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो फिर आपके हर काम में एक ऐसी मदद शामिल होती है कि आप परेशान हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं अपनी आँखों पर कि ये काम जो ना होने वाले थे, जिनका यकीन नहीं था, वो भी होना शुरू हो गए हैं। तो आपने ये अमल इस तरह करना है। एक तो ये कि आप इसको 11 दिन की नीयत से शुरू करेंगे। काम इंशाअल्लाह पहले दिन ही होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको 11 दिन करना है, पूरा 11 डेज़, ठीक है। जब पहले दिन करना है तो 2 रकअत नफल सलात व हाजत अदा कर लें, उसके बाद इस अमल को कीजिएगा। जब 2 रकअत नफल आपने अदा कर लेने हैं तो उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। जब सजदे में चले जाएं तो आपने सूरह इखलास पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है, ये बस समझने वाली बात है। ये बात को गौर से सुनिएगा कि समझ में आए, ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर बैठें, अमल में आप पूरा ना उतरें। बस इतना याद रखिएगा, आप कोई भी अमल करते हैं, अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो यकीन करें कि अल्लाह के कलाम में तो बहुत ताकत है, हमारे करने में कोई मसला है, हमारी नीयत या हमारी ज़ुबान में वो तसीर नहीं है। ज़ुबान की तसीर के लिए क्या करना है वो मैं आपको इस अमल के बाद बताऊंगा, तो वो आपने साथ ज़रूर किया करना है। तो आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाने से पहले आपने 3 बार दुरूशी पढ़ लेना है, फिर सजदे में चले जाएं। सजदे में जाके सूरह इखलास पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है कि आपने सबसे पहले जब शुरू करते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहु समद। जब आपने अल्लाहु समद पढ़ना है तो आपने अल्लाहु समद को 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद आप सूरा को पूरा कर लें। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये आपका एक बार हो गया जब 21 बार आपने अल्लाहु समद पढ़ लिया। उसके बाद सजदे से उठ जाएं। फिर इस अमल को 19 बार बैठे बैठे अपनी फिंगर टिप्स पे कर लें, तस्बीह पे कर लें। इसी तरह कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, जब अल्लाहु समद पे आए तो 21 मरतबा अल्लाहु समद को दोहराना है, फिर सूरह इखलास पूरी करनी है। इस तरह 19 बार कर लें। एक बार सजदे में, 19 बार अपने फिंगर टिप्स पे या तस्बीह पर।
جب آپ پڑھ لیں گے تو ایک بار سجدے میں پڑھ لیا، 19 بار آپ نے ہاتھ پہ یا فنگر ٹپس پڑھ لیا، 20 بار ہو جائے گا. پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر ایک بار اسی عمل کو پھر دہرا لیں، صرف ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھیں. جب اب اللہ الصمد پہلی بار پڑھتے ہیں اس کو ڈال کے 21 مرتبہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پوری کر لیں، سجدے سے اٹھیں، 3 مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کر لیں. سجدے میں جانے سے پہلے، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی کہ یہ کام کے لیے میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں. اس عمل کو بلا ناغہ 11 دن آپ نے کرنا ہے. کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مقصد کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کا جب سجدے سے سر اٹھے گا تو انشاءاللہ اس میں ایسی برکت ڈلی ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائیں. آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی اللہ کا معجزہ دیکھ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اس قرآن میں ایمان والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، تو اگر آپ بھی اس پر پورا یقین رکھ کر چل پڑیں تو آپ کو بھی اللہ کی بہت نشانیاں اس میں مل جائیں. جب اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے نوازتا ہے یہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. جو میں نے شروع میں بتایا کہ زبان کی تاثیر کے لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. پھر خود کو پاک صاف رکھنا، ہر وقت باوضو رہنا، کوئی ایسی چیز نہ کھانا جو نشے میں آتی ہو، چاہے وہ سگریٹ نوشی کیوں نہ ہو. بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، عمل کرتے وقت کوئی خوشبو لگا لینا، بچوں پر شفقت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، اور اگر آپ عورت ہیں تو اپنے خاوند کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھنا، گزرتے ہوئے آنکھیں نیچے رکھنا، اور سب سے بڑھ کر کہ بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے سامنے جھکنا اور پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر دعا کرنا. جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کی زبان میں بھی تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں پر آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.